आज जब दूसरे चरण का मतदान देखने के लिए हम उत्तर प्रदेश और हमारे बाकी संवाददाता उत्तराखंड के बाकी भागों में निकले, तो एक चीज़ साफ समझ में आती है कि जो इस चरण का मतदान है उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का, और उत्तराखंड में जो मतदान है उसमें वोटर का जो उत्साह है वो पहले चरण का मतदान जो हुआ था उससे काफ़ी कहीं ज़्यादा है। ये दो चीज़ें इंगित करता है, एक कि वोटर इस एरिया में ज़्यादा जागरूक हैं, दूसरा देखिए ये एरिया जो है जहाँ पे आज चुनाव हुआ है काफ़ी हद तक उसमें एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जहाँ मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डोमिनेट करता है। वो मतदाताओं के रुझान जिस तरह के होंगे वो 11 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसको पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। मुस्लिम डोमिनेंस इन एरियाज़ में कुछ एरियाज़ में 30% से लेकर 65% तक जाता है। शायद यही कारण है कि जिसके कारण कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था। इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कांग्रेस और सपा के लिए कि यहाँ से पूरी तरह स्वीप करे। अगर आप 2012 का चुनाव देखेंगे तो इस एरिया में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 35 सीटें सपा ने जीती थी और 3 सीट कांग्रेस ने जीती थी। अगर वो प्रतिशत भी वो मेंटेन कर लेते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मत भूलिए कि यहाँ इस बार पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी चुनाव मैदान में है और बसपा के कैंडिडेट भी काफ़ी मजबूत हैं। बीजेपी कुछ जो एरियाज़ हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे वो 3-वे स्प्लिट पे सोच रही कि अगर वोट स्प्लिट होता है तो उसके बीच में जो हिंदू पोलराइजेशन होगा, ऐसे लक्षण हमें कई जगह घूमते हुए दिखे हैं जहाँ लेटेंट हिंदू जो सेंटिमेंट है वो वोटर के पास है। वो वोटर में जो वोटिंग में है वो कितना निकल करके आता है ये तो समय बताएगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन ऑल इन ऑल ये पहले 2 चरण का मतदान जिस तरह से चल रहा है जिसमें वोटर का उत्साह आगे बढ़ता जा रहा है, ये आने वाले जो भी पैटर्न होंगे उनको वो इंगित करता है। अगर आप वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे जहाँ ये चुनाव हो रहा है उत्तराखंड में घुसेंगे तो वहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हरीश रावत जो हैं वो 2 जगह से खड़े हैं। ये उत्तराखंड में पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ है, वो भी मुख्यमंत्री, और दोनों इलाके मैदानी इलाके हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो वो पहाड़ से छोड़ करके नीचे आए थे। वहाँ जो है अगर बाकी समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो लगता है कि बीजेपी को एक थोड़ा एडवांटेज है। क्या वो एडवांटेज वोट में कन्वर्ट होता है? और एक चीज़ और भी होती है मल्टीपल फेज इलेक्शन में कि जिस समय मतदान चल रहा होता है तमाम नेता उसके दूसरे चरण वाले मतदान में पहुंच जाते हैं और वहां से भाषण करते हैं, वो कितना इन्फ्लुएंस करता है। तो ऑल इन ऑल ये जो आज का मतदान है और मतदान प्रतिशत जो है, ये जो पार्टी के जिस समय रात में वो बैठ करके अपनी समीक्षा करेंगे और फिर अपने बोस्टफुल क्लेम करेंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। साथ में ये देखना कि आगे वाले चरण के मतदान जो हैं क्या यहाँ से जो वर्ड टू माउथ की हवा जाती है वो हवा को किसी तरह टिल्ट करती है।